बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में बात करेंगे वेन डायग्राम्स के हवाले से। एयर जनरल में आपके पास दो ही तरह के वेन डायग्राम्स इंपॉर्टेंट हैं। एक आपके पास ए इंटरसेक्शन बी है, दूसरा आपके पास ए यूनियन बी है। देखिए ये आपके पास ये जो ब्लू शेडेड रीजन है ये आपके पास ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी का मतलब है इधर ए आर बी। ए यूनियन बी मीन्स के इधर ए आर बी, यानी ए आर बी में जो भी चीज़ें हैं वो सारे के सारे ठीक है, चाहे वो ए में मौजूद हो चाहे वो बी में मौजूद हो। तो बेसिकली दिस इज़ यूनियन, यानी कि ए में या बी में दोनों में से किसी में भी मौजूद है वो आपके पास ए यूनियन बी है। ए इंटरसेक्शन बी क्या है कि जो दोनों में कॉमन हो। ए इंटरसेक्शन बी मीन्स विच आर कॉमन टू बोथ, ठीक है। ये आपके पास आप कह सकते हैं बोथ, ठीक है जी। तो देखें अब अगर मैं ए यूनियन बी फाइंड करना चाहता हूँ, ए यूनियन बी, दिस विल बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है जी। की वजह क्या है, क्योंकि अगर मैं ए काउंट करता हूँ तो ए में आपके पास ये जो सारा है ये भी उसके साथ आ जाता है, ठीक है जी। ये आपका ए हो गया। अब अगर मैं बी को ले लूँ तो बी में आपके पास ये सारा और ये वाला पोर्शन जो है ना वो भी आ गया, ठीक है। अब देखें ए यूनियन बी को मैं ए प्लस बी नहीं कह सकता, क्योंकि इसमें ये वाला रीजन दो दफ़ा आ गया। ए में भी आपने इंक्लूड कर लिया, बी में भी आपने इंक्लूड कर लिया। तो ये जो रीजन है आपने उसको, ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है जी, आपने उसको माइनस करना है। ए यूनियन बी क्या चीज़ है, ए प्लस बी माइनस ये जो कॉमन रीजन है, जो ओवरलैपिंग रीजन है, वो आपने उसको माइनस करना है, ठीक है। इसको हम अगेन इधर मैथमेटिकली लिखते हैं। ये आपके पास मैथमेटिकल फार्मूला है। इसी फार्मूले को आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इधर ए आर बी, ए यूनियन बी मीन्स इधर ए आर बी, अगेन ए की जगह ए, बी की जगह बी, एंड बोथ की जगह आपने माइनस ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया। तो गेट में अक्सर औकात कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा पास पेपर से ही, कि वो आप इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये वाला फार्मूला अच्छा लगता है इससे सॉल्व करें, ये वाला अच्छा लगता है इससे सॉल्व करें, या वेन डायग्राम की मदद से भी आप लोग इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए जी, आपके पास पहला क्वेश्चन है, इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट 55 स्टूडेंट्स हैव पास्ड मैथ्स एंड 67 स्टूडेंट हैव पास्ड फिजिक्स, एंड फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड इन फिजिक्स ओनली, ठीक है जी। देखिए आपके पास टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं और हमें ये नहीं कहेगा कि कोई भी फेल है। आपके पास यानी इधर ए आर बी, आपके पास ए यूनियन बी जो है ना वो आपके पास 100 है, यानी अगर इन सब को मैं सम करूं तो ये मेरे पास 100 आना चाहिए। अच्छा, आपको फिर कहा गया है कि जी मैथ्स में, चले मैथ्स को मैं ए कह देता हूं, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एम यूनियन फिजिक्स, ठीक है। चले मैं जो है वो मैथ्स को ए कह लेता हूं और फिजिक्स को बी कह लेता हूं, ठीक है जी। अब आपके पास ए क्या चीज़ है, आपको गिवन है कि 55 स्टूडेंट्स हैं। बी क्या चीज़ है, आपके पास 67 है, ठीक है जी। तो अब वो आपसे पूछ रहा है कि सिर्फ फिजिक्स में कितने पास हुए हैं, ठीक है जी। अब देखिए अगेन मैं फार्मूला लिखता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है जी। देखिए मेरे पास एक तो बहुत अवेलेबल नहीं है कि वो बंदे जिसने बहुत क्लियर किया हो, बहुत फिजिक्स एंड मैथ्स क्लियर किया हो। अगर मुझे ये आंसर पता चल जाए तो फिजिक्स और मैथ्स को निकालना बहुत ही आसान है। देखिए अगेन आपके पास एक को हमने मैथ्स कहा है तो ये आपके पास 55 है। तो इस 55 में ना 55 आपका यहाँ तक है, ये रीजन भी इंक्लूडेड है। फिजिक्स को जो हमने बी कहा है वो आपके पास 67 है, ठीक है। देखिए उसमें आपके पास ये जो रीजन है ना वो भी इंक्लूडेड है, ठीक है जी। तो ए यूनियन बी 100, दिस इज इक्वल टू 55 प्लस 67 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। मैंने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, इसको मैं इस साइड पे शिफ्ट कर लेता हूँ और इस 100 को मैं इस साइड पे शिफ्ट कर लेता हूँ। सो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 55 प्लस 67 माइनस 100। ए इंटरसेक्शन बी आपके पास आ गया जी, दिस इज 122 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 22, यानी कि वो स्टूडेंट जिसने फिजिक्स भी क्लियर किया है, पास किया है, और मैथ्स भी पास किया है, वो कितने हैं, वो 22 हैं। तो ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी है, यहाँ पे आपके पास 22 आ गया, ठीक है जी। तो अब देखें हमारा जो वेन डायग्राम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब देखें यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखिए आपसे पूछा गया कि सिर्फ फिजिक्स वालों ने, सिर्फ फिजिक्स किसने पास किया है। तो सिर्फ फिजिक्स देखें, ये आपके पास
पूरा फिजिक्स था जिसमें ये भी इंक्लूडेड था, ठीक है जी। अब मुझे सिर्फ फिजिक्स फाइंड करना है, यानी कि मैंने ये जो रीजन है ना सिर्फ ये फाइंड करना है, ये वाला नहीं, ए इंटरसेक्शन बी वाला नहीं फाइंड करना। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि आई एम गोइंग टू सिंपली सेट दैट 67 माइनस 22 जो कि आपके पास 45 आता है, सिर्फ फिजिक्स का आंसर है कि वो स्टूडेंट जिसने सिर्फ फिजिक्स पास किया है उनकी तादाद 45 है, ठीक है, जो कि आपके पास सिर्फ ये वाला रीजन है और ये 22 इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ये इसका आंसर है, ये आपसे गेट के पेपर में आया था। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सिर्फ मैथ्स का क्या होगा, मैथ्स में देखें अगेन ये 22 इंक्लूडेड नहीं है, ये ए जो है ना इसमें ये ओवरलैपिंग रीजन भी इंक्लूडेड है जो कि 55 है। तो सिर्फ मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो उसको मैं 55 माइनस 22 करूंगा जो कि आपके पास 33 आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखें हमारे पास बात क्लियर हो गई है, ठीक है। सिर्फ मैथ्स 33 ने पास किया है, सिर्फ फिजिक्स 45 ने पास किया है और मैथ्स और फिजिक्स दोनों 22 ने पास किए हैं। तो अगर आप इसको जमा करें इससे आपके पास ए यूनियन बी आएगा, ठीक है जी। यहाँ पे आपके पास इसका इन सारों को जमा करें तो ये आपके पास 100 ही आएगा आपके पास, ठीक है जी। तो ये ए 55 जो है ना उसमें ये वाला पोर्शन भी आ गया है, ठीक है जी, जो ओवरलैपिंग है। लेकिन अगर सिर्फ आप मैथ्स का फाइंड करना चाहते हैं तो फिर आपने इसको 22 जो है वो माइनस करना है, ठीक है। तो फिजिक्स आपके पास 45 स्टूडेंट्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन अ स्मॉल टाउन 15 पीपल ऑन फोर्ड एंड 12 पीपल ऑन टोयोटा। अच्छा जी, फोर्ड को मैं ए कह लेता हूँ, टोयोटा को मैं बी कह लेता हूँ, ठीक है जी। इन अ स्मॉल टाउन 15 पीपल ऑन फोर्ड, तो ए आपके पास 15 है, ठीक है जी। तो दिस इज 15, याद रहे कि इसमें आपके पास ये वाला रीजन भी इंक्लूडेड है, ठीक है जी, ये ओवरलैपिंग रीजन भी आपके पास इंक्लूडेड है इस 15 में, ठीक है जी। दूसरी बात 12 पीपल ऑन टोयोटा, टोयोटा को हमने बी कहा है, बी आपके पास 12 हो गया, ठीक है जी। अब आप देखें इफ 11 पीपल ऑन बोथ फोर्ड एंड टोयोटा, बोथ आपके पास आ गया, बोथ क्या है आपके पास, इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है जी। बोथ आपके पास आ गया कि वो 11 है। देन हाउ मेनी पीपल ऑन इधर फोर्ड और टोयोटा, अगेन मैथ्स फार्मूले से करते हैं। तो मैथ्स फार्मूला आपके पास इक्वल है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है जी। ए आपके पास क्या है 15 है, बी 12 है, ए इंटरसेक्शन बी 11 है। तो ए यूनियन बी जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा 15 प्लस 12 माइनस 11 यानी कि 16, यानी कि इसका जो आंसर है वो आपके पास 16 है, ठीक है जी। ये आपके पास राइट आंसर हो गया। इंग्लिश में करते हैं, इंग्लिश में क्या है, इधर ए आर बी, इधर ए आर बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस बोथ, ठीक है जी। तो अगेन ए को हमने क्या कहा हुआ है, ए इज 15 12 माइनस बोथ यानी इंटरसेक्शन 11, वो आपके पास अगेन 16 आ गया, ठीक है जी। अब देखें अगर आप वेन डायग्राम से करते हैं तो आपको गया कि 15 पीपल ऑन फोर्ड एंड 12 पीपल ऑन टोयोटा, तो यहाँ पे आप 12 लिख देंगे। याद रहें कि 12 में आपका ये सारा जो है ना ये वाला पोर्शन भी इंक्लूडेड है। अब देखिए कि इनकी इंटरसेक्शन क्या है, उनकी इंटरसेक्शन आपको बताया गया है कि 11 पीपल बोथ फोर्ड एंड टोयोटा, तो यहाँ पे जो बोथ है वो 11 आपका आ गया। तो देखें अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाता कि सिर्फ फोर्ड कितने बंदों के पास है तो फिर आपको क्या करना पड़ता, क्योंकि ए में आपके पास ये 11 भी इंक्लूडेड है, तो ओनली फोर्ड अगर आपसे पूछा जाता तो आप कहते हैं कि 15 माइनस 11। ये वैसे कॉन्सेप्ट के लिए हैं, आपसे सिर्फ इधर फोर्ड और टोयोटा ही पूछा गया है गेट में, तो उसका आंसर ए यूनियन बी है। लेकिन अगेन कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो ये आपके पास फोर्ड जो है वो सिर्फ 4 बंदों के पास है। सिर्फ टोयोटा कितने बंदों के पास है, टोयोटा आपके पास देखें 12 माइनस 11, सिर्फ 1 बंदे के पास सिर्फ टोयोटा है, यानी कि फोर्ड जो है सिर्फ 4 बंदे अलग जो है जिनके पास सिर्फ फोर्ड है वो 4 बंदे हैं, सिर्फ टोयोटा 1 बंदे के पास है। और टोयोटा और फोर्ड दोनों कितने बंदों के पास हैं, वो 11 बंदों के पास है। अगर आप इनको सम करें आपके पास ये जो टोटल है ये आपके पास 17 ही आएगा, ठीक है। इसका 15 प्लस 12 आपके पास 17 ही आता है। देखें ये 15 है, ये आपके पास 12 है, तो यहाँ पे आपके पास 16 ही आएगा, ठीक है। अगर आप इन दोनों को जो है सम कर लें, 4 प्लस 1 कर ले और प्लस 11 कर ले जो कि इंटरसेक्शन है, तो ये आपके पास यूनियन ही देता है, ठीक है जी। तो अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही फिर भी खैर है, ये आपको समझ आ गई है ये भी काफ़ी है, ठीक है जी। लेकिन ये मैं वन डायग्राम की मदद से भी आपको समझा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लें
In a group of students at a fast food restaurant, 12 ate burgers and 9 had fries. अच्छा, फ्राइज को चले, ये आपके पास बी हो गया, बर्गर बी फॉर बर्गर, बी आपके पास 12 है, फ्राइज को मैं एफ कह लेता हूँ, वो आपके पास 9 हो गया। ठीक है जी। इफ 4 हैड बोथ बर्गर एंड फ्राइज, अगेन बोथ आ गया, तो ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी है, दिस इज 4। आपने क्या फाइंड करना है, इधर बर्गर और फ्राइज, यानी कि ए यूनियन बी। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अच्छा इसको आप, क्योंकि हमने ए यूनियन बी को हमने बी और एफ कहा हुआ है, तो इसको आप बी इंटरसेक्शन एफ कहते हैं। ठीक है जी। फिर भी आप बी यूनियन एफ कह दें। ठीक है जी, क्योंकि अब हमने उसको ए और बी की जगह बी और एफ कहा है, आप कुछ भी कह सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है जी, दिस इज बी इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन एफ भी आपको गिवन है कि वो आपके पास 4 है। बी यूनियन एफ यानी इधर बर्गर और फ्राइज आपने फाइंड करने हैं, तो दिस इज 12 प्लस 9 माइनस 4, तो इधर बर्गर और फ्राइज आपके पास आ गए हैं 21 माइनस 4 यानी कि 17। ये इसका आंसर आ गया है। ठीक है जी। अगेन ये फार्मूला या जो इंग्लिश में फार्मूला है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप इसको वेन डायग्राम की मदद से सॉल्व करना चाहें, फिर हम कैसे करेंगे। ठीक है जी, इसको चले मैं बर्गर कह लेता हूँ, इसको मैं फ्राइज कह लेता हूँ। अब बर्गर कितने बंदों ने कहा है, 12 बंदों में। अच्छा, 12 में आपके पास ये जो चीज़ है ना, ये सारा इंक्लूडेड है, ये पूरा जो ए है ना, ये सारा ए इंक्लूडेड है। ठीक है जी, इसमें इंटरसेक्शन भी आता है। फ्राइज 9 बंदों ने कहा है, तो फ्राइज में देखें ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, इस पूरा एफ इंक्लूडेड है, जिसमें आपके पास ये जो ओवरलैपिंग रीजन है ये भी आता है। अब देखिए ओवरलैपिंग रीजन में आपके पास 4 जो है ना वो है, जिसने 2 बर्गर भी खाए हैं और फ्राइज भी खाए हैं, वो 4 हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिर्फ बर्गर कितने लोगों ने खाए हैं, तो सिंपली आप 12 माइनस 4 करेंगे, जो कि 8 आएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सिर्फ फ्राइज कितने लोगों ने खाए हैं, ठीक है, ये बर्गर हो गया, सिर्फ फ्राइज कितने लोगों ने खाए हैं, तो 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। ठीक है जी। अब देखें, फ्राइज 8 बंदों ने खा लिए, सॉरी बर्गर 8 बंदों ने खा लिए, फ्राइज 5 बंदों ने खा लिए, और 4 ऐसे बंदे थे जिन्होंने दोनों बर्गर और फ्राइज खाए हैं। तो अगर आप इनको सम करें 8 प्लस 5, और इसको देखें, ये आपके पास क्या है, ये सिर्फ जो ये वाला जो रीजन है ना, जिसमें ये चीज़ें इंक्लूड नहीं है, ये आपके पास 5 हैं, और सिर्फ ये वाला जो रीजन जिसमें ये ओवरलैपिंग वाला इंक्लूड नहीं है, ये आपके पास क्या है जी, ये दिस इज 8, तो दिस इज 8, ये वाला रीजन 8 है, ये वाला रीजन 5 है, और ये आपके पास 4 हो गया। सबको अगर आप जमा करें तो ये आपके पास 17 ही आएगा, जो कि आपके पास बी यूनियन एफ है। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं भी आई, सिर्फ ये चीज़ समझ आई है, फिर भी ठीक है। ये हमने कौन से फार्मूले से किया, एक ही फार्मूला है हमारे पास, ये हम मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं और इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।